आज की वीडियो में इंशाल्लाह आप लोग की मस्जिद नबवी के करीब एक ऐसी छुपी हुई ज़ियारत करने लगा हूँ जिसके बारे में बहुत ही कम लोग जानते। देखें, ये मतलब उन्होंने ना पूरा नक्शा यहाँ पर लगाया हुआ है कि इंशाल्लाह इसके बाद इसकी तमीर होगी। ये देखें, यहाँ पर लिखा भी हुआ है। इसके बारे में काफ़ी ज़्यादा हुज्जाज कराम को पता नहीं होता, तो वो मतलब ये ज़ियारत कर नहीं पाते। उन्होंने आगे से ये कहा कि हम तो नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के कफन और दफन में लगे हुए हैं। ठीक है, जब ये मामला क्लियर हो जाएगा कि उसके बाद एक जगह पे बैठ के जब नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का इंतकाल हो गया तो इस मुकाम पर काफ़ी ज़्यादा लोग इकट्ठे हो गए थे। जो हमारे शिया हज़रात हैं उनका ये कहना है कि हज़रत अबू बकर रज़ियल्लाहु अन्हु और हज़रत उमर बिन ख़त्ताब रज़ियल्लाहु अन्हु ने खिलाफत के लालच में नाउज़ बिल्लाह नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का जनाजा ये ज़ियारत अभी दोस्तों चारों तरफ से बिल्कुल बंद है। अस्सलाम वालेकुम गाइस, कैसे हैं आप? उम्मीद करता हूँ सब खैर ऑफिस से होंगे। सबसे पहले तो हुजूर पाक की ज़ात पे करोड़ों दुरूद सलाम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। जी तो गाइस, इस वक्त मैं मौजूद हूँ मस्जिद नबवी के अंदर। आज की वीडियो में इंशाल्लाह आप लोगों को मस्जिद नबवी के करीब एक ऐसी छुपी हुई ज़ियारत करने लगा हूँ जिसके बारे में बहुत ही कम लोग जानते हैं। जी हाँ दोस्तों, मस्जिद नबवी के बिल्कुल करीब है और बहुत ही मुक़द्दस जगह है। आज की वीडियो में मैं आप लोगों को एक वो जगह की ज़ियारत करने लगा हूँ जहाँ पर हज़रत अबू बकर सिद्दीक़ रज़ियल्लाहु तआला अन्हु पहली बार खलीफा बने थे। यानी कि नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की वफ़ात के बाद हज़रत अबू बकर रज़ियल्लाहु तआला अन्हु पहली मरतबा खलीफा बने थे, जहाँ पर सहाबा कराम के हाथों बैत की थी। मैं इंशाल्लाह आज वीडियो में उस जगह की मुकम्मल ज़ियारत करवाऊँगा और साथ में वो जो वाक़या था वो भी इंशाल्लाह बयान करूँगा। तो अपनी वीडियो को एंड तक लाज़मी देखना है। उससे पहले अगर आप मेरे चैनल पर नए हैं प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब लाजमी करें और वीडियो को भी लाइक लाजमी करें। इस ज़ियारत के बारे में दोस्तों बहुत ही कम लोग जानते हैं क्योंकि ये एक छुपी हुई ज़ियारत है। ठीक है, जिसके बारे में काफ़ी ज़्यादा हुज्जाज कराम को पता नहीं होता, तो वो मतलब ये ज़ियारत कर नहीं पाते। मैं इंशाल्लाह आप लोगों को मुकम्मल डिटेल के साथ मुकम्मल एड्रेस और लोकेशन के साथ वहाँ पर लेके जाऊँगा और आपने वीडियो को स्किप नहीं करना कहीं से भी। ठीक है, स्किप करेंगे तो फिर आप लोकेशन भूल जाएंगे। मैं इंशाल्लाह आपको एंड पे इसकी लोकेशन भी बता दूंगा ताकि वहाँ पर आके आप इजीली ये ज़ियारत कर सके। दोस्तों, नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का जो इंतकाल हुआ था वो पीर के दिन हुआ था। यानी कि आप वसल्लम को पीर के दिन भी रखा गया, आगे मंगल के दिन भी रखा गया। और मतलब जो बात हमें रवैया से मिलती है, जो उलमा कराम ने बताई हुई हैं, ठीक है, और जो रवैया से ये बातें मिलती हैं कि नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का इंतकाल पीर के दिन हुआ था, आप वसल्लम को मंगल के दिन भी रखा गया और बुध की जो रात है उस दिन आपको उस रात आप वसल्लम को दफन किया गया था। जब नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का इंतकाल हो गया तो इस मुकाम पर काफ़ी ज़्यादा लोग इकट्ठे हो गए थे। यानी कि मदीना के लोग भी और जो बाकी यहाँ पर मदीना से बाहर से लोग आए हुए थे वो भी यहाँ पर काफ़ी ज़्यादा तादाद में इकट्ठे हो गए थे। वैसे जो मतलब हमारे मकाम पर बताते हैं वो तो यही कहते हैं कि मतलब अगले खलीफा का जो हक था ज़्यादा वो मदीना वालों का, क्योंकि मदीना के लोगों ने नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को पनाह भी दी थी और काफ़ी ज़्यादा उनका साथ भी दिया था। तो जब ये मकाम इस मकाम पर काफ़ी ज़्यादा लोग इकट्ठे हो गए तो इनमें गर्मा गर्मी एक जर्फ शुरू होगी कि अगले खलीफा कौन बनेंगे। तो एक सहाबी ने आके हज़रत अबू बकर रज़ियल्लाहु तआला अन्हु और हज़रत उमर बिन ख़त्ताब रज़ियल्लाहु तआला अन्हु को ये इत्तला की कि इस मकाम पर काफ़ी ज़्यादा लोग जरफा जरफी कर रहे हैं, गर्मा गर्मी हो रही है। ठीक है, तो लिहाजा आप हमारे साथ चलें, वहाँ पे जाके कोई फैसला करें। जैसे ही वो सहाबी हज़रत अबू बकर रज़ियल्लाहु अन्हु के पास पहुँचे तो उन्होंने जाके जब ये पैगाम उनको दिया तो उन्होंने आगे से ये कहा कि हम तो नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के कफन और दफन में लगे हुए हैं। ठीक है, जब ये मामला क्लियर हो जाएगा तो उसके बाद एक जगह पे बैठ के बात कर लेंगे कि अगला खलीफा कौन मुंतखब होगा। ठीक है, जैसे कि हमारी तरफ जो कि एक जगह बैठ के मीटिंग होती है, बैठक होती है और वहाँ पे फैसला हो जाता है कि अगला मतलब कौन बनेगा खलीफा। वैसे ही उन्होंने उनको जवाब दिया कि मतलब हम नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के कफन दफन में लगे हुए, जब इनकी तदफीन हो जाएगी उसके बाद हम फैसला कर लेंगे, जगह पे सब लोगों को बुला लेंगे तो वहाँ पर बैठ के ये फैसला कर लेंगे। लेकिन उन्होंने कहा कि वहाँ पर बहुत ज़्यादा गर्मा गर्मी है, अगर ना आप गए तो वहाँ पर ये हो सकता है कि जंग भी छिड़ सकती है। उसके बाद फिर हज़रत अबू बकर रज़ियल्लाहु तआला अन्हु और हज़रत उमर बिन ख़त्ताब रज़ियल्लाहु अन्हु इस मुकाम पर आए थे। ठीक है, और यहाँ पर आके फिर फैसला किया था। यानी कि वाक़या तो बहुत लंबा है, ठीक है, लेकिन मैं आपको थोड़ा सा शॉर्टकट में बता रहा हूँ कि यहाँ पर आके फिर उन्होंने मतलब हौसला अफजाई दी थी, सब के अंदर फैसला किया था और सब सहाबा कराम ने हज़रत अबू बकर रज़ियल्लाहु तआला अन्हु के हाथों बैत की थी और इसी मुकाम पर फिर हज़रत अबू बकर रज़ियल्लाहु तआला अन्हु पहले खलीफा मुंतखब हुए थे। जी तो गाइज़, अभी हम उस मुकाम पर पहुँच चुके हैं। ठीक है, इस मुकाम का नाम है सकीफ़ा बनी साद। ठीक है, ये देखिए यहाँ पर अभी थोड़ी सी तमीज़ चल रही है क्योंकि यहाँ पर काफ़ी ज़्यादा दरख्त भी थे। अभी यहाँ पर एक दरख्त रह गया तो इसका जो नक्शा बाहर उन्होंने लगाया हुआ है कि इस तरह की इसकी तमीर होगी। ये देखें,
ये मतलब उन्होंने ना पूरा नक्शा यहाँ पर लगाया हुआ है कि इंशाल्लाह इसके बाद इसकी तमीर होगी। ये देखिए यहाँ पर लिखा भी हुआ है। और इसके अलावा ये मतलब इसकी पहले की तस्वीरें हैं। इंशाल्लाह अभी जो इसकी तमीर हो रही है ना वो इस तरह की होगी। फिर यहाँ पर आके लोग नमाज वगैरह भी अदा कर सकेंगे, नफल वगैरह भी पढ़ सकेंगे। इस मुकाम का नाम है सकीफ़ा बनी साद। ठीक है, ये मस्जिद नबी के बिल्कुल करीब है। मस्जिद नबी के गेट नंबर आप किसी से भी आ जाएँ, ठीक है। जो सबसे बेस्ट गेट है वो है 326। मस्जिद नबी का गेट नंबर 326 है। जैसे ही आप लोग बाहर निकलेंगे तो सामने ही ये आपको मुकाम नज़र आ जाएगा। अभी यहाँ पर थोड़ी सी तमीज़ चल रही है। इंशाल्लाह कुछ ही महीनों में या कुछ ही दिनों में कह लें या कभी भी आप कह लें कि इंशाल्लाह जब इसकी तमीर मुकम्मल हो जाएगी तो यहाँ पर एक बहुत ही खूबसूरत मस्जिद बनेगी। यहाँ पर आके लोग नफल वगैरह भी अदा कर सकेंगे। इसके अलावा जो हमारे शिया हज़रात हैं उनका ये कहना है कि हज़रत अबू बकर रज़ियल्लाहु अन्हु और हज़रत उमर बिन ख़त्ताब रज़ियल्लाहु अन्हु ने खिलाफत के लालच में नाउज़ बिल्लाह नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का जनाजा नहीं था पढ़ा। जैसे कि मैंने आपको बताया कि हज़रत अबू बकर सिद्दीक़ रज़ियल्लाहु अन्हु ने उस सहाबी को पैगाम भी दिया था कि अभी हम नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के कफ़न दफन में लगे हुए हैं, तो इसके बाद हम कुछ फ़ैसला करेंगे। लेकिन जब उसने ये बताया कि वहाँ पर मतलब काफ़ी जरपा हो रही है तो आपका जाना लाजमी है, फिर वो आए थे। फिर उन्होंने यहाँ पर फैसला किया था उसी वक्त वो लोग वापस चले गए थे और जाके नबी वसल्लम को दफन किया था। लेकिन जो हमारे शिया हज़रात हैं उनका यही कहना है हज़रत अबू बकर और हज़रत उमर बिन ख़त्ताब रज़ियल्लाहु अन्हु ने खिलाफत के लालच में नाउज़ बिल्लाह नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का जनाजा नहीं था पढ़ा। ये सिर्फ और सिर्फ उनकी एक मनगढ़ंत कहानी है। ठीक है, जैसा कि आप सबको पता है कि जो शिया लोग हैं वो सहाबा कराम के कितने खिलाफ हैं। ठीक है, लेकिन जो सहाबा कराम के खिलाफ है उसको तो हम मुसलमान ही नहीं समझते। ठीक है, मेरे ख्याल से उन्होंने गारे हिरा का वाक़या नहीं पढ़ा। ठीक है, गारे सूर का वाक़या नहीं पढ़ा, इस वजह से वो ये मतलब करते हैं। उसके बाद उन्होंने कुरान की आयत जो फिलगार है वो नहीं पढ़ी, जिसमें अल्लाह ताला खुद हज़रत अबू बकर सिद्दीक़ रज़ियल्लाहु अन्हु की तारीफ़ फरमा। ये ज़ियारत अभी दोस्तों चारों तरफ से बिल्कुल बंद है। ठीक है, ये आप लोग देख सकते हैं, ये अभी मुकम्मल तौर पे बंद है। इसका नाम आप लाजमी याद कर लें, सकीफ़ा बनी साद। ये माशाल्लाह से मस्जिद नबी का ग्राउंड है, काफ़ी खुला है। यहाँ पर भी लोग नमाज वगैरह अदा करते हैं। ठीक है, ये देखिए इस तरफ से भी ये मुकम्मल बंद है। इंशाल्लाह उम्मीद है अल्लाह के घर में ये जल्दी ओपन हो जाएगी और उम्रा ज़ायरीन की ज़ियारत कर सकेंगे। जी तो गाइस ये था हमारा आज का व्लॉग। अगर मेरी वीडियो अच्छी लगी हो तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब लाजमी करें और वीडियो को भी लाइक लाजमी करें और कमेंट सेशन में अपनी राय का इजहार लाजमी करें ताकि इस तरह की प्यारी प्यारी इस्लामिक और इंफॉर्मेशन वीडियोज़ आपको बर वक्त रिसीव होती रहे। जज़ाकल्लाह।